अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। सुमित दास जी ने मुझे पूछा, इसलिए हम क्या कहूं, भगवान दत्तात्रेय के बारे में आप क्या जानते हैं? सुमित दास जी का यह सवाल सुनने के बाद मैंने उनसे बोला, देखिए, वो अनुसुआ और अत्रि मुनि के पुत्र थे। अत्रि मुनि ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने अत्रि के सामने प्रकट होकर कहा, दत्तो हो हम पुत्र रूपेण, यानी कि मैं पुत्र रूप में आप में दत्त हूं, अर्थात दान किया गया हूं। इस कारण इनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। विष्णु तेज से उत्पन्न भगवान दत्तात्रेय महाईगस्वर और अवधूतों के कुल चूड़ामणि कहलाए। हरिद्वार में स्थित कुशावर्त घाट भी इनकी तपस्या स्थली थी। दत्तात्रेय के बर से हय वंश की महापराक्रमशाली महाराजा कार्तवीर्यार्जुन सहस्त्र बाहु हुए थे। यही कार्तवीर्यार्जुन वही थे जिन्होंने 20 भुजाओं वाले दशानन को अनायास पराजित कर अपना बंदी बना लिया था। ऐसा असंभव संभव हो सका था भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही। मेरे ये बात सुनने के बाद सुमित दास जी ने कहा, इसलिए हम क्या कहें, प्राचीन काल में नर्मदा, विंध्याचल और सतपुड़ा के विस्तीर्ण इलाका में हय वंशीय महापराक्रमशाली महाराज कार्तवीर्यार्जुन का साम्राज्य फैला था। पुराणों पर तुम्हारी श्रद्धा काफी कम मैं दिखता हूं, क्योंकि मैं जब कोई सवाल तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम या तो रामायण, महाभारत या किसी दूसरे शास्त्र का प्रसंग उठाकर सवाल के जवाब में मुझे कोई कहानी सुना देते हो। लगता है तुम पुराणों से दूर ही भागते हो, या कि तुमने पुराण अभी तक नहीं पढ़ा है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कुशिक वंश में एक कोढ़ी ब्राह्मण था। उसकी प्रतिव्रता पत्नी बहुत कठिनाइयां सहकर बड़े चाव से उसकी सेवा करती थी। एक दिन काम भाव से पीड़ित होकर उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वो उसे उठाकर किसी वेश्या के घर पहुंचा दे। उसकी पत्नी उस ब्राह्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पति की इच्छा चरितार्थ कराने उन्होंने वेश्या के घर की ओर चल दिए। मार्ग में अंधेरा था। वहां ऋषि अनिमांडव ने अपने आप को सूली पर उलझाकर तपस्या कर रहे थे। अंधेरी रात में उस ब्राह्मण के पैर ऋषि के शरीर से जा टकराए। क्रुद्ध ऋषि ने तुरंत ब्राह्मण को श्राप दिया कि अगले दिन सूर्योदय के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण की पत्नी इस भयंकर श्राप को सुनकर उन्होंने भी बोली, तो हे नर, हे मुनि दिशाएं एवं देवगण, आप लोग भी सती बल देख लीजिए, काल से सूर्योदय होगा ही नहीं। सती के वाक्य अब व्यर्थ निकले। अगले दिन से सूर्योदय होना बंद हो गया। पृथ्वी घोर अंधकार में डूब गई। पृथ्वी पर भयंकर विनाश घिर आया। इस आसन्न विनाश से पृथ्वी को बचाने के लिए स्वर्ग के देवता महासुती अनुसुआ को शरणापन्न हुए। अनुसुआ ने ब्रह्मोनि को समझाया कि वो केवल एक बार कह दे कि सूर्योदय हो जाए। अगर सूर्योदय पर उसके पति की मौत हो जाए तो महासुती अनुसुआ उसके पति को पुनर्जीवित कर देंगी। तब उसका पति स्वस्थ और निरोग होकर अनेक लंबी आयु प्राप्त करेगा। ये सब सुनकर ब्रह्मोनि ने सूर्योदय की सम्मति दे दी।
अनुसुआ के बीच बचाव से पृथ्वी का घोर संकट टल गया। प्रसन्न चित्त देवताओं ने अनुसुआ को वर देना चाहा। ये सुनकर अनुसुआ ने वर मांगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तब देवताओं के वर से, अत्रि मुनि के औरस से और अनुसुआ के गर्भ से ब्रह्मा सौम्य रूप में, विष्णु दत्तात्रेय रूप में और स्वयं महेश्वर दुर्वासा के रूप में उत्पन्न हुए। समझे? मैंने सुमित दास जी से कहा, अच्छा आप ही कहिए, पुराण की कौन सी कथा हम श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर सकते हैं? कौन सी कथा? आप जैसे मार्कंडेय पुराण की कथा आपने सुनाई, वैसे ही मैं इसी कथा को एक दूसरे पुराण से सुनाता हूं, मगर उसका वर्णन कुछ और ही है। सुनिए। एक बार अत्रि ऋषि चित्रकूट पर्वत पर किसी गुफा में तपस्या कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर मूर्तिमती तपस्या अनुसुआ के पास भेष बदलकर अतिथि बनकर आए। अनुसुआ ने जब अतिथियों को भोजन कराना चाहा, तब उनके श्रद्धेय अतिथियों ने मांग की कि अगर अनुसुआ संपूर्ण विवस्त्र बदन उन्हें एक एक कर अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती हैं, तो वो लोग भूखे ही उनके घर से वापस चल जाएंगे। अजीब परिस्थिति थी। अतिथियों की गलत जिद ना तो पूरा की जा सकती था और ना ही उनके भूखा विदा कर जा सकता था। अनुसुआ ने अपने इष्ट देव को स्मरण किया और अत्रि ऋषि की सलाह से उन्होंने अतिथियों पर मंत्र पड़ा जल छिड़क दिया। इससे क्या हुआ? इससे तीनों देवता नन्हे बालक बन गए। तब अनुसुआ ने विवस्त्र होकर एक एक को अपने गोद में बिठाकर भोजन करवाया था। अब इन तीनों देवताओं की बारी थी। बेचारे बुरी हालत में फंस गए, क्योंकि उन्हें शिशु रूप में रहना पड़ा था। वे अनुसुआ के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, उनसे बहुत मिन्नतें की। तब कहीं जाकर अनुसुआ ने उनका बालकपन दूर कर दिया और उनका असली स्वरूप लौटा दिया। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और वास्तव में वो अनुसुआ के पुत्र बनकर उनकी गोद में जन्मे। मैं चित्रकूट से अत्रि अनुसुआ के बारे में प्रचलित यही कथाएं सुनकर आया हूं। मैंने उस क्षेत्र की सभी लोग पुराण की इस कथा में गहरा विश्वास रखते हैं। मैं क्या करूं? कौन सा बात में मैं विश्वास रखूं? आप ही बोलिए। मेरी ये बात सुनने के बाद सुमित दास जी ने बोले, इसलिए हम क्या कहूं, जाने दो बेटा, जाने दो उसे। अभी तो सुनो, ये जो दत्तात्रेय जी का गुफा है ना, महर्षि भृगु ने यहीं आकर तपस्या की थी, दत्तात्रेय जी के साथ एक ही गुफा में बैठकर। सोचो, एक महर्षि के साथ और एक महर्षि भिड़े थे, दोनों का मिलाप हुआ। इसी तरह एक दूसरी छोटी सी नदी बामन गंगा इसी भिड़ा घाट में, वो भी इधर नर्मदा के साथ जा भिड़ी है। इसी वास्ते इस घाट का नाम पड़ा है भिड़ा घाट। चलो अब चलते हैं धुआंधर की तरफ, चलो। मैंने अमरकंटक में महर्षि भृगु की तपस्थली देखी थी, जिसका नाम था भृगु कमंडल। फिर जहां नर्मदा जाकर समुद्र में मिलती हैं, वड़ोच के पास उस स्थान का नाम भी भृगुकच्छ है। अर्थात नर्मदा के आदि में भृगु और अंत में भी भृगु। बीच के ये जो स्थल हैं, जैसे यहाँ और भी विभिन्न स्थानों में महर्षि भृगु की तपस ज्योति निरंतर दीप्यमान दिखती है। अर्थात निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राचीन काल में वैदिक आर्य ऋषियों की जीवन नदी सदा तपस्यामुखी रहा करती थी। उनकी तपस्या का प्रभाव मानो एक नदी के निरंतर बहाव के समान होता था। जब तक असीम समुद्र में ना जा मिले, चैन नहीं। सुमित दास जी के संग भिड़ा घाट से हमारी चढ़ाई शुरू हुई। वो चढ़ाई जाकर खत्म होती है बहुत ऊंची पहाड़ी की जगह पर। ये स्थान घनघोर जंगल से ढका है। नाना रंग के बड़े बड़े पत्थर यहाँ वहां चित्रे पड़े हैं। इस दुर्गम पहाड़ी बाधा को चूर चूर कर, दुर्गम पहाड़ को बैध कर नर्मदा तीव्र गति से यहाँ पर उमड़ती घुमड़ती आ रही है और धीरे गर्जन करती हुई 40 फुट नीचे जाकर जोरों से पत्थरों से टकराती हैं। वहां एक बड़ा जलप्रपात बनता है। असंख्य करोड़ों नानी बूंदे जलकणा आदि आंखों के सामने देख न देख नाचती हुई जमे हुए बाष्प की सृष्टि करती हैं, जिससे बनता है एक सूक्ष्म धुएं का जाल।
इसलिए ये स्थान कहलाता है धुआंधारा या फिर धुआंधार। अमरकंटक के मार्कंडेय आश्रम वाले शिव प्रसाद ब्रह्मचारी जी ने रेबा नाम का परिभाषा कुछ इस प्रकार दी थी, वित्वा शैलेंच विपुलम, अर्थात पर्वत को विदीर्ण करती हुई जो नदी भयंकर रौब या गर्जन करती हुई पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रही हैं, वही नदी रेबा है। इस धुआंधार में गरजती नर्मदा को देखकर ऐसा लगता है कि नर्मदा का रेबा नाम बिल्कुल सही है, सार्थक है। घर छोड़ लगभग 18 दिन बीत गए थे। लगातार यात्रा के कारण कोई निश्चिंत अता पता तो था ही नहीं मेरा। इस कारण पिताजी को खत नहीं भेज पाया था। आज अवधूत आश्रम से भेड़ाघाट का पता लेकर मैंने पिताजी को चिट्ठी भेज दी। इसमें मैंने पिताजी को अपनी पूरी यात्रा, हम सफर महात्मा जी और तीर्थों का विवरण विस्तार पूर्वक लिख दिया था। आज सुमित दास जी के संग मैं गया 64 योगिनी का मंदिर देखने के लिए। अवधूत आश्रम से कोई 7-8 मिनट की दूरी पर थी। मंदिर के सामने विशाल चौड़ी सीढ़ियां चढ़कर मैं पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहां पर मैंने पाई एक गोलाकार चौड़ी समतल भूमि जो चारों ओर से पत्थरों की दीवार से घिरी हुई थी। अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि भीतर दीवार भरकर कुल मिलाकर 81 मूर्तियां थी। बीच की गोलाकार जगह पर खड़ा था गौरी शंकर जी का मंदिर। गौरी शंकर को घेरकर खड़ी थी 64 जोगिनियों की मूर्तियां। उनके अलावा भी शंकर पार्वती थे। वृषभड़ुर शंकर पार्वती को घेरकर खड़े थे नाना देव देवियों का झुंड, जैसे सूर्य, चंद्रमा, लक्ष्मी नारायण, तारा, गणेश, दत्तात्रेय आदि। मैंने देखा काले संगमरमर में खुदाई की गई किन्नरियां भी थी तथा और भी बहुत सी देव देवी इस मंदिर में शोभायमान थे। सभी देव देवी गौरी शंकर की वंदना में या उपासना में लीन थे। हर एक मूर्ति की बनावट में कला कौशल का प्रदर्शन अतीब सुंदर और सूक्ष्म था। सुमित दास जी के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पर शैवों की किसी शाखा ने विशाल मठ का निर्माण किया था। शैव संतों ने इस मंडलाकार मठ का नाम दिया था गौल की मठ। मठ की भीतरी दीवार पर एक और इस मठ का इतिहास लिखा गया था। शैवों के लिए इस मठ को लाखों रुपये खर्च करके बनवाया था कलचुरी वंश के राजा कयूरवर्ष ने, जो परम शिव भक्त थे। लिखावट धुंधली पड़ गई थी। उस टूटी फूटी हालत में देवनागरी अक्षरों में लिखे गए वाक्यों को सुमित दास जी ने पढ़कर मुझे सुनाया। सुमित दास जी ने बताया कि बहुत पहले इस मठ में नर्मदा माई की कृपा प्राप्त करके अनेक शिव संत तपस्या कर गए हैं। इनमें सर्वप्रसिद्ध थे आचार्य सद्भाव शंभो, जिनकी रिद्धि सिद्धि की प्रसिद्धि भारत के कोने कोने में फैल गई थी। किसी एक समय यहाँ मठाध्यक्ष एक बंगाली शैव संत भी होकर गए हैं, जो भारतवर्ष में समान रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उसका नाम था आचार्य विश्वेश्वर शंभो। मैंने सुमित दास जी को बताया कि इस मठ की एक शाखा अवस्थान करते हैं गया धाम में। मैंने देखा ब्रह्मयुनि पहाड़ और मंगला गौरी पहाड़ के बीचों बीच, मगर इस समय वहां कोई नहीं रहता था। अभी तो वहां उस मठ के खंडहर बिखरे पड़े हैं। वैसे वहां के अति विशाल मंदिर के एकदम भीतर प्रपितेश्वर महादेव आज भी विद्यमान हैं। वो पंचानन और स्वयंभू लिंग है, जिन्हें देखकर आप चकित रह जाएंगे। वो देव मूर्ति इतनी सजीव लगती हैं कि आपको अनुभव होगा कि वो आप ही की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और अभी अभी वो बोल उठेंगे। मैंने सुमित दास जी से पूछा, क्या आप मेरे संग गयाधाम तक चलेंगे और उन अपूर्व सुंदर प्रपितेश्वर जी को दर्शन करने का कष्ट आप उठाएंगे? सुमित दास जी ने बोले, नहीं जी नहीं, मैं नर्मदा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नर्मदा माई हम लोगों की इष्ट देवी हैं और परमागति भी हैं। वैसे भी यहाँ शिव जी की जागृत लीला हर वक्त चलती रहती हैं, तो इसलिए नर्मदा छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने का क्या जरूरत है। मैंने कुछ नहीं बोला। हम गौरी शंकर के मंदिर से नीचे उतर आए। अवधूत आश्रम में मेरा समय बड़े आनंद से गुजर रहा था। सुमित दास जी की स्नेह छाया में मेरी देख देख बहुत जतन से की जा रही थी। भेड़ाघाट में नर्मदा का पानी एकदम शांत और निस्तरंग है, मानो एक बड़ा तालाब हो। यहाँ जबलपुर से अक्सर लोग नौका विहार के लिए आते हैं। एक रात सुमित दास जी ने भी एक नाव किराए पर ली और शिष्यों समेत चल दिए नजदीकी एक टीले की ओर। शुक्ल पक्ष की रात थी। आसमान में चांद दमक रहा था
और चंद्र किरणों चारों ओर चमक रहे थे। हमारी नाव शांत जल को चीरती हुई टीले की ओर बढ़ने लगी। जब मैंने इस पहाड़ी टीले की ऊंची चोटी पर देखा तो वहां पाया कि एक सफेद शिवलिंग उजली चांदनी में चमक रहा था। सुमित दास जी ने बताया कि इस टापू के पहाड़ी शिखर पर इस शिवलिंग की स्थापना महारानी अहल्याबाई ने करवाई थी। भगवत चरणों में संपूर्ण समर्पित महारानी ने अवश्य ही अपनी अनोखी भक्ति के कारण इस सुंदर स्थान को शिव संस्थापना के लिए चुना होगा। सच में उन जगमगाते शिव जी को देखकर ऐसा लगा कि मानो ऊपर चंद्राकाश से लेकर नीचे की जड़ चेतन प्रकृति सब कुछ शिव जी की मौन वंदना में निमग्न है। मुझे याद आया, एक बार कश्मीर में अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर मुझे लगा था कि न केवल गुफा के भवतारण महादेव बल्कि समूचा रजत शुभ्र बर्फ से ढका ये अमरनाथ पहाड़ ही मानो एक सुविशाल शिवलिंग है। आज भी दोबारा नौका विहार करते समय जब मैंने उजली चांदनी में नाना रंग के रंगीन संगमरमरों को उजली छटाओं को मैंने विकृत होते देखा और इस चांदनी में स्नान करते हुए शिव जी को मैंने देखा तो मैं पूरी तरह से भावावेश में विहल हो गया। मैं खुद ब खुद गाना शुरू किया। उस गाने का भावार्थ ऐसा है, आदिगुरु शंकराचार्य ने भक्तिपूर्ण इस स्तोत्र की रचना करते हुए भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, जो कामदेव के भस्म करता है, जो गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं, जिनके कंठ एवं कर्ण युगल सांपों द्वारा आभूषित हैं, जिनके नयनों से अग्नि ज्योति की छटाएं निकलती हैं, जो मृग चर्मधारी हैं और जो समस्त त्रिलोक के सारभूत हैं, ऐसे सुंदर शिव जी के ऊपर हे नर अपनी चित्त वृत्ति को अर्पित करो और किसी अन्य कर्म की क्या आवश्यकता है। मेरे चिंता स्रोत जब टूटा तो मैंने देखा हमारी नाव स्फटिक सी सफेद नर्मदा जल पर तरती हुई वापस घाट पर आ गई। स्तोत्र सुनकर सुमित दास जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे थे। वो चुपचाप अपनी कुटिया में चल गए। नर्मदा तट का प्रधान आकर्षण है मार्बल रॉक्स यानी कि संगमरमर की चट्टानें, जो जबलपुर के आश्चर्यतम निधियों में से एक है। नर्मदा के दोनों किनारे पर खड़ी इन चट्टानों से कहीं हरी, कहीं नीली, कहीं पीली तो कहीं नारंगी छटाएं निकलकर वातावरण में एक अनूठी रंगीन शोभा फैला देती हैं। इन चट्टानों में बीच बीच में छोटे बड़े गड्ढे बन गए थे। आकार में ये कभी हाथी के पांव की छाप के समान तो कहीं घोड़े की टोपों की समान दिखते थे। ये स्थान शहर जबलपुर से 14 मील दूर पड़ता है। ये भेड़ाघाट से सिर्फ 1.5 मील की दूरी पर है। वहां रहने का कारण मैं प्रतिदिन सुबह शाम दोनों वक्त मार्बल रॉक्स की सैर करने चला आता था। प्रातःकाल सूर्योदय पर सूरज की किरणें जब इन रंगीन संगमरमर पड़ती हैं तब उनमें से जो रंगीन रश्मियां निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं, उस रंगीन समा का सौंदर्य अवर्णनीय है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय वर्णों का अपूर्व मेल अपने सुंदर पंख फैलाए भुवनवासियों को भुलाने के लिए तैयार हो जाता है। कविंद्र रविंद्र ने वर्णों की इस अपूर्व छटा को देखने के लिए यहाँ आए थे या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, परंतु उनकी रचना की ये पंक्ति मेरे मन में दोनों बेर गूंजती रहती है। अपरूप को देखा मैंने दोनों नयन भर भर कर। एक दिन हम गुबारी घाट घूमने गए, वहां से तिलवारा घाट। इस स्थल पर नर्मदा जी पर एक विशाल पुल बनाया गया है। पुल के ठीक नीचे है तिलवारा घाट। सुमित दास जी नर्मदा तीर पर एक शिवलिंग दिखाकर मुझे बोले, देख रहे हो ना? हाँ, वही है तिलभांडवेश्वर शिव, बहुत जागृत है। सुमित दास जी की ये बात सुनने के बाद मैंने उनको बोला, बनारस में भी तिलभांडेश्वर शिव जी हर रोज तिल तिल कर बढ़ रहे हैं। वहां भक्त की भरमार लगी रहती है और यहां भी मैं देख रहा हूं कि भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। तो अब मुझे बताइए, सारे शिव जी एक ही तो समान है? इनमें आप किन्हें महाजागृत कहेंगे और किन्हें आप महानिद्रित कहेंगे? तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जो देवता संसारी लोगों की पूजा स्वीकार कर उनकी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं वो जागृत कहलाते हैं, और जो देवता ऐसा नहीं करते हैं क्या वो मृत या निद्रित कहलाते हैं?
नहीं नहीं, आप महाजागृत ये शब्द का परिभाषा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कृपया आप मुझे बताइए। मेरे ये सवाल सुनने के बाद सुमित दास जी ने बोलना शुरू किया। शिव गन्ना नर्मदा माता वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।